स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं परिवर्तन को तैयार दिखता बंगाल। जी हाँ, बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल हमारे भारत राज्य का एक अभिन्न अंग है, उसके विषय में। तो दोस्तों, बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है इस बार। बंगाल अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नई दिशा भी तय करता दिखाई दे रहा है। अपना जो भविष्य है वो बंगाल अपने इस बार के होने वाले चुनाव से तय करने वाला है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सघन संशोधन का जो अभियान चलाया, उसमें कई सारे जो आपके संदिग्ध और स्थानांतरित मतदाता थे, उन सबके नाम को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें कई सारे लोगों का नाम, वैसे लोग जो कि संदिग्ध थे, मृत पाए गए या जिन्होंने अपना स्थानांतरण करा लिया है उस राज्य से दूसरे राज्य में, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जी हाँ, चुनावी प्रक्रिया का सख्त और पारदर्शी होना केवल चुनाव मतदान तक सीमित नहीं है, यह उस औपचारिक राज्य की वापसी है जो लंबे समय तक स्थानीय शक्ति संरचनाओं के पीछे छिप गया था। जी हाँ, मतदाता परिणाम और सुशासन के आधार पर सत्ता की वैधता तय करना चाहता है। अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं और सिंडिकेट हावी होते हैं, वहां राज्य की औपचारिक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यही स्थिति बंगाल की भी अभी है। जी हाँ, ये स्थिति जो है वो अभी भी बंगाल की ऐसी स्थिति है, और इसी स्थिति में बंगाल में निवेश और विकास की सबसे बड़ी बाधा बनती दिखाई दे रही है। वह रोजगार देने में काफ़ी पिछड़ चुका है। जब भी कोई नया कारखाना या नया उद्यम या नया कोई व्यवसाय शुरू होता है, स्थानीय बाहुबली उसमें अपना दखल देते हैं। इससे निवेशक पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, जनता अब ऐसा तंत्र चाहती है जो पारदर्शी हो, औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती हो, और इसी कारण से ऐसी संभावना है कि इस बार बंगाल में बदलाव देखा जा सकता है। यह चुनाव पर एक गहरे सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का भी गवाह बन रहा है। नई पीढ़ी राजनीतिक निष्ठा के बजाय अवसरों के आधार पर प्राथमिकताएं तय कर रही है। आज का युवा मतदाता पारंपरिक झंडों और नारों का मोहताज नहीं है। उसे एक ऐसा तंत्र चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके। वह बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली जैसी सुविधाओं और अवसरों को अपने ही राज्य में देखना चाहता है। जब यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसका गुस्सा सत्ता के खिलाफ मुखर नहीं होता। राष्ट्रवाद, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का जो नया विकल्प राज्य में उभर रहा है, वह इसी युवा वर्ग की आकांक्षाओं को स्वर देता दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे होंगे चुनाव में किस तरीके का माहौल है। सेंट्रल फोर्सेस उतर चुकी हैं। चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस का वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक बूथ पर बहुत ही पारदर्शी तरीके से मतदान कराने की संभावना है, जो कि एक बार हो चुका है पहले चरण का चुनाव, और अभी दूसरे चरण का चुनाव होना है। तो दोस्तों, इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होने वाला है। तो राजनीति में नागरिक और सरकार के रिश्ते के मायने भी तेजी से बदलते हैं। सरकार की मुफ्त राशन हो, नगद सहायता जैसी योजनाओं ने समाज के निचले तबकों को थोड़ी बहुत राहत तो दी है, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीतिक का यह अनुभव बताता है कि एक सीमा के बाद कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव घटने लगता है, खासकर तब जब वे जनता की नई आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते। जब सरकार नागरिकों को अस्थायी रूप से केवल लाभार्थी मानकर चलने लगती है तो बुनियादी विकास पीछे हटता जाता है। जी हाँ, यह निर्भरता समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। बंगाल का मतदाता अब कुछ 100 रुपए की मासिक सहायता से आगे पक्का रोजगार और अपनी मेहनत का सम्मानजनक मोल चाहता है। सशक्तिकरण का यही मॉडल अब बंगाल के विमर्श में अपनी जगह बनाता प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा
ऐसी चिंताएं हैं जो अब किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती जिलों के में घुसपैठ के आरोप में और उनसे जुड़ी चिंताओं ने राज्य की सामाजिक पहचान पर एक बड़ी बहस छोड़ दी है। जी हाँ, संदेश खाली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और सत्ता के करीब माने जाने वाले स्थानीय बाहुबलियों ने जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंचाई है, उसने बंगाली भद्रलोक और ग्रामीण समाज को भीतर एक अंतर आहत किया है। यह एक विशेष प्रकार का तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है। राज्य का एक वर्ग कह रहा है कि इस तरह की नीतियों में कानून के समान शासन की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदायों से लेकर मतुआ समाज तक अपनी समता, अस्मिता और अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में लंबे अरसे तक राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाए रखना और अपने दबदबा को बनाए रखने के लिए हथियार के रूप में लहराना, हथियार से अपना बल से प्रभावित करना, और ये उन्होंने अपने बाहुबल को एक हथियार के रूप में रखा हुआ है जो कि वोटरों को प्रभावित करते हैं, वोटरों को डराते हैं। और दोस्तों, इस बार ऐसा इस चुनाव में कुछ भी नहीं होने वाला है। चुनाव से पहले लोगों को डराना, विरोधियों को निशाना बनाना और यहाँ का कड़वा सच रहा है। लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भारी तैनाती और चुनाव आयोग के सख्त रवैये ने डर के उस माहौल को काफी हद तक खत्म कर दिया है। और इसी सुरक्षित माहौल में बंगाल में एक मौन मतदाता उभर रहा है। यह वह मतदाता है जो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन मतदान केंद्र पर अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद को दर्ज कराता है और बिना किसी डर या दबाव के मतदान करने की यह हिम्मत एक परिपक्व होते लोकतंत्र का बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ, बंगाल की धरती पर चल रहा यह मंथन केवल एक सरकार के कामकाज का लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की पदचाप है। बड़े पैमाने पर संदिग्ध वोटरों को नाम को हटाना, मृत वोटरों के नाम को हटाना, न्यायपालिका की शक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सुशासन की मुखर मांग बता रही है कि राज्य बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जनता के सामने दो रास्ते हैं, एक वह है जो तात्कालिक लाभ देकर लोगों की निर्भरता बनाए रखना चाहता है, तो दूसरा सुशासन, पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट संकल्प है। बंगाल जिस दोराहे पर खड़ा है, वहां से लिया गया एक सही लोकतांत्रिक कदम कई पीढ़ियों का भविष्य संवार सकता है। अब यह फैसला बंगाल के हाथ में है, डर के साथ जीना है या सम्मान के साथ खड़ा होना है। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि वे अपने मन से भय को निकालें, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान केंद्र पर जाएं और उनको जो उनकी स्वतंत्रता है, जो उनकी पसंद है, उसके हिसाब से अपना मत डालें और बिना किसी डर और भय के अपना मतदान करें। लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो जाकर के मतदान करें, ताकि बंगाल में मतदाता वोटरों की प्रतिशतता बढ़े और बंगाल अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करे। और दोस्तों, इसी के साथ बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। वैसे लोग जो कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, उनके प्रलोभन में नहीं है, उनके प्रभाव में नहीं है और अपना कीमती मत अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार अपने मतदाता को दें। तो चलिए मिलते हैं इलेक्शन के बाद, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।